हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक जो है क्योंकि बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ग्राफ भी आते हैं। नीट में भी क्वेश्चन आता है, जेई में भी क्वेश्चन आता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। टॉपिक का नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन केमिकल काइनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बताता है कि व्हाट इज़ दी रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। अब इतनी बात याद रख लोगे तो आपको इसे इक्वेशन को ही याद करने में बड़ी आसानी होगी कि ये होता क्या है। आर्हेनियस इक्वेशन, इट इज़ दी मैथमेटिकल रिलेशन किसके बीच में, बिटवीन दी रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो ये होता है आर्हेनियस इक्वेशन का जो मेन फार्मूला है वो है K इक्वल टू A e की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। ये जो आर टी है ये वहीं पर है ऊपर ही, यानी कि ई की पावर में ही पूरा का पूरा है। तो अब हमें एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में समझना है कि व्हाट इज़ दी क्वांटिटीज़। यहाँ पर के जो है इट इज़ दी रेट कांस्टेंट, ए क्या है, ए इज़ दी ए इज़ आल्सो ए कांस्टेंट, ए इज़ आल्सो ए कांस्टेंट एंड ई ए इज़ दी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक जस्ट अगले वाला ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराना मत। सिर्फ इतनी बात याद रख लो कि वो एनर्जी जिसके जो रिक्वायर्ड है दो मॉलिक्यूल को आपस में टकराने के लिए, सो दैट दे कैन फॉर्म द न्यू प्रोडक्ट। यानी दो मॉलिक्यूल जो टकराएंगे और वो एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनके लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ ई ए, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। आर इज़ द गैस कांस्टेंट, R is the gas constant and T is the absolute temperature। अब ये सारी चीज़ें नोट कर लो क्योंकि अभी इसके बारे में और डिटेल्स आने वाली है। अब देखिए यहाँ तक आपने पढ़ लिया। सो जो इक्वेशन नंबर 1 है दैट इज़ K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इफ़ यू take log of equation number 1, then you get log K equal to log A e की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। आप सब लोग जानते हैं कि जब log में कोई दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई में होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल log A डॉट बी, तो इसका मतलब होता है कि हम लिख सकते हैं log A प्लस log B। एक तो ये वाला फार्मूला हैंड टू हैंड याद कर लो। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए log में कोई क्वांटिटी लिखी हुई है x और उसकी पावर है y, तो हम इसको लिख सकते हैं y log x, यानी कि पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो इसी तरीके से इस वाली इक्वेशन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें log k तो log k ही रहेगा, बट यहाँ इस वाली लॉग के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है, एक तो a और एक e, यानी e की पावर माइनस ई ओवर आर टी। तो अगर इसे लिखना चाहेंगे आप तो लिख सकते हो log a प्लस log e की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। अब आपको मैंने बताया कि जो भी पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। सो log k इक्वल log a माइनस में ई ए ओवर आर टी, पावर क्या हुआ आपकी मल्टीप्लाई में आ गई, एंड हियर यू कैन राइट log ई। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर कहीं पे log का स्पेशली बेस नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पर log का बेस भी ई होता है। तो यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है।
अब मेरी बात सुनो ध्यान से, लॉगरिथम के जो कंसेप्ट मैं बताता जा रहा हूँ ना, उनको यहीं कहीं नोट कर लो, सारे कंसेप्ट इसी फॉर्मूले में आ गए, इसलिए इसके अलावा आपको ज़्यादा लॉग पढ़ना भी नहीं होगा। और अगर फिर भी आपको लॉगरिथम समझना है तो मैं इसको अभी इसी जो है सीरीज़ में डाल दूँगा, तो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कोई कॉन्सेप्ट खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये बात समझ में आई आपके। अब एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी लॉग में बेस भी ए हो और वैल्यू भी ए हो, यानी कि ये बेस है और ये भी दोनों ए हों, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब अगर किसी भी लॉग के अंदर बेस और वैल्यू दोनों सेम हो तो ये क्या होता है, सेम हो तो 1 आ जाता है इसकी जगह। सो हियर वी कैन राइट लॉग के बेस ई इक्वल टू लॉग ए बेस ई माइनस ई ए ओवर आर टी। ये क्या आ गया, ये अभी ई की फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ गई। अगर आप चाहते हो कि आपका जो वैल्यूज़ हैं वो लॉग बेस ई में ना हो के बेस 10 में होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लॉग के लिखा हुआ है और बेस ई लिखा हुआ है, आप इसे 10 बेस 10 में करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये लॉग के रहेगा, मगर यहाँ ई की जगह 10 आ जाएगा। तो अगर यहाँ आएगा तो जाहिर सी बात है कि लॉग ए बेस ई भी आप क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग ए और बेस में 10 ले जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसका बेस कन्वर्ट कर दिया, बेस चेंज कर दिया ई से 10 में। सो अगर आप इसमें इक्वेशन नंबर 2 में अगेन वैल्यूज़ पुट करें, पुट दी वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2, देन यू गेट 2.303 लॉग के बेस 10, यानी बेस ई को ख़त्म कर दिया और 10 ले आए तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ भी, और 2.303 से यहाँ भी, लॉग ए बेस ई बेस 10 माइनस ई ए यानी एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी। अब आप इस पूरी इक्वेशन में क्या करो, डिवाइड कर दो 2.303 से, तो आपको यहाँ जब सब जगह 2.303 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा लॉग के बेस 10 लॉग ए बेस 10 माइनस के ई ए ओवर 2.303 आर टी। तो अब ये जो है आपका जो है क्या आ गया, आर्हेनियस इक्वेशन का फाइनल फॉर्म आ गया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, सो वी कैन से दैट इट इज़ आर्हेनियस इक्वेशन। बात समझ में आई? मगर अभी ये ख़त्म नहीं हुई है, अभी मतलब इतनी जल्दी मत करना, अभी बहुत सारी चीज़ें समझनी बाकी हैं। तो यानी ये पता लग गया आपको कि जो आपका के है, यानी यहाँ पर जो आपका रेट कांस्टेंट है के, उसमें और टेम्परेचर में ये रिलेशन है आपस में, ये निकालना था हमें कि ये कहाँ से कहाँ जुड़ता है। ये बात आपके समझ में आ गई? अभी और पढ़ना है तो यहाँ से यहाँ तक एक बार जो है आप शुरुआत से आखिर तक नोट कर लें, मैं इसको रोकता रहूँगा बीच बीच में, ये ऐसे करके आप जो है इसको पूरे को उतार सकते हैं। दिस इज़ दी आर्हेनियस इक्वेशन। नाउ अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बतानी है कि व्हाट इज़ ई ए, है ना। ई ए क्या था, ये देखो ई ए क्या होता है, ई ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग 2-3 बार पढ़ाया जाएगा, इसलिए इसको ना आपको याद करने बड़ी आसानी रहेगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये है मान लीजिए नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2, और ये 3 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के H2 H2 H2। अब ये आपस में टकराते हैं, और टकराते ऐसे हैं कि नाइट्रोजन बीच में रह जाता है, 3 तरफ हाइड्रोजन आ जाते हैं। ये सेंटर में नाइट्रोजन आ गया, 3 तरफ हाइड्रोजन आ गए 3D में। ये टकराने के बाद अपने बीच में बॉन्ड बना लें, यानी कि नाइट्रोजन ऐसे हाइड्रोजन से बॉन्ड बना ले, NH3 कर ले, एक लोन पेयर होता है, इसके पास ध्यान रखना ऐसे, इट इज़ ए लोन पेयर आल्सो। तो ये ऐसा एक बॉन्ड बना ले। इस बॉन्ड के बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है किसी भी तरह टक्कर लगेगी तो बन ही जाएगा, यानी इनके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए। अगर उतनी एनर्जी के साथ ये मॉलिक्यूल टकराते हैं तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ज़्यादा हो जाएगी एनर्जी तो बैक हो जाएगा, कम होगी तो एनर्जी क्या होगा, मतलब ये ऐसा है, मतलब एग्जांपल देके समझा रहा हूँ मैं दूसरा वाला, इसके मतलब कॉन्टेक्स्ट दूसरा है, बट इट इज़ स्टिल कि गोल्फ़ वाले खेलते हैं तो मान लीजिए गड्ढा है गोल्फ़ का, और आप यहाँ खड़े हो, तो आपको ना एक बिल्कुल कैलकुलेटेड वे में यहाँ पे क्या करना है, इसको
बॉल को फेंकना है, यहाँ से आपको इसमें जो है हिट करोगे तो यहाँ से इसमें गिर जाएगी। अगर आपने कम कर दिया तो ये यहाँ जाके गिरेगी, और ज़्यादा कर दिया तो यहाँ जाके गिरेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एग्जैक्टली यहीं पर गिराना है इस बॉल को, तो एक ख़ास एनर्जी चाहिए, कम से कम इतनी चाहिए, मतलब दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम कहते हैं कि द मिनिमम एनर्जी और ये मगर फिक्स है, फिक्स मतलब ज़्यादा होगी तो भी नहीं हो पाएगा और कम होगी तो भी। ए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ना उनकी एनर्जी होनी चाहिए। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टू कंबाइन केमिकली, ताकि वे कंबाइन कर सकें केमिकली, एंड फॉर्म और बना सके क्या, न्यू प्रोडक्ट विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अब ये आपका जो है ना, मतलब क्या हुआ, दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। अब मान लीजिए कि आपको जो है, अभी वापस आते हैं, मैंने आपको इसलिए बीच में ये कराया है बिकॉज मुझे मालूम है कि आप लोग इसे पहचान नहीं पाओगे कि ये है क्या, सो दैट आई विल हैव टू मेक इट अंडरस्टूड। आपके लिए मैंने इसलिए अलग से बनाया, वरना अभी आर्हेनियस इक्वेशन पे वापस आ जाओ। जब आप नोट्स लिखोगे ना तो नोट्स में इसको अलग लिख लेना कहीं पीछे, मतलब रजिस्टर में कहीं अलग जगह लिखना इतने पॉइंट को, इसको इसमें नहीं जोड़ना है ना। मैं क्योंकि बोर्ड में अगर लिख के जाओगे तो बीच में या फालतू में लिख के आओगे। तो अभी हमारा आर्हेनियस इक्वेशन चल रहा था और उसका लॉग वाला फॉर्म आ गया था। बैक टू द पॉइंट, और वहाँ पर दोबारा शुरू कर दो अपनी आर्हेनियस इक्वेशन को। तो बच्चों आर्हेनियस इक्वेशन जो थी हमारी, उसमें क्या आया था, इसमें आया था log k बेस 10 इक्वल टू log a बेस 10 माइनस के क्या, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 RT। ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी आई थी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बतानी है कि जब भी आप टेम्परेचर लोगे ना, टेम्परेचर इट शुड ऑलवेज बी इन केल्विन। अच्छा, केल्विन को मैं कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी आपके पास टेम्परेचर है, मान लो डिग्री सी में, उसको 273 में जोड़ दो, 2.273 में जोड़ दो तो ये केल्विन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा गया भाई 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसे आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 में जोड़ दो, ये हो जाएगा 303 केल्विन, है ना। ऐसे आप कुछ भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अच्छा, ई ए क्या है, ई ए इज़ दी एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर बताई है, और इसका जो यूनिट है अगर आप सी जी एस में ले रहे हो तो ये हो जाएगी अर्ग, ई आर जी, अर्ग पर मोल। ये बात ध्यान रखना, पर मोल होती है ना। अगर आप इसको लोगे एम के एस में तो ये हो जाएगी जूल पर मोल। दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो क्या है, फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये लाइन में लिखनी भूल गया था, मगर आप मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1 मोल सब्सटेंस के लिए, इसीलिए यहाँ पे पर मोल आ रहा है बार बार। देन ई ए इक्वल टू है कैलोरी पर मोल, ये भी मतलब इसकी यूनिट है ई ए की, यानी एक्टिवेशन एनर्जी की। नाउ व्हाट इज़ द गैस कांस्टेंट, आर इज़ 8.314 इंटू 10⁻⁷। अगर है ये अर्ग वाली कंडीशन में, दैट इज़ अर्ग पर मोल पर केल्विन। एंड आल्सो आर की वैल्यू एक और होती है, दैट इज़ 8.314 जूल पर मोल। देखो बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा आज नोट्स के बारे में। ये जो नोट्स होते हैं ना, जब आप इनको लिखते जाते हो, रिवाइज़ करते जाते हो, ये ना आपके माइंड में एक थीम बना देते हैं और आपको सब्जेक्ट का एक मास्टर बना देते हैं। फिर आप उसके बाद बोर्ड का एग्ज़ाम निकाल दो, नीट का एग्ज़ाम निकाल दो। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कि उनके पास पूरे साल नोट्स ही नहीं होते। भाई तुमने पढ़ा क्या है रे? पढ़ने का मतलब ही है कि आपने कुछ मतलब नोट्स तैयार किए, तो आप ना नोट्स अच्छी तरह प्रिपेयर करो। जितने भी टॉपर्स आपको मिलेंगे सबके अपने प्राइवेट नोट्स होंगे, जो उन्होंने टीचर से सीखा वो सब लिख लिया, और फिर उसके ऊपर अच्छी तरीके से सोच विचार किया, और फिर उसके बाद उस पर
नए नए क्वेश्चन लगाए, इस तरीके से बच्चे सीखते हैं। तो ये आ गया आपका एक और वैल्यू आर की, जो कैलोरी पर मोल पर केल्विन में है, वो है R = 1.987। अच्छा, मैंने आपको एक बात बतानी थी कि अगर आपको जूल को कन्वर्ट करना है कैलोरी में, देन यू डिवाइडेड बाई 4.2। तो मुझे 4.2 से डिवाइड किया है 8.314 को, इस तरीके से कैलोरी में आ गया। तो ये अभी एक्टिवेशन अभी हमारा चल रहा है टॉपिक कौन सा, आर्हीनियस इक्वेशन, उसमें यहाँ से यहाँ तक आपको नोट आउट करना है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने सुना हो इक्वेशन होती है, यानी इक्वेशन जो होती है, एक होती है y = mx + c। अगर आपने सुना हो तो इसको ध्यान कर लो, अगर नहीं पता तो मैं यहीं कहीं बता रहा हूँ। ये भी एक्स्ट्रा है, मतलब ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है। भाई मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं अगर देखता हूँ ना कोई चीज़ बच्चों को नहीं आती होगी, देन आई राइट इट ओवर हियर। देखो y = mx + c क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसको भी अलग से नोट कर लेना कहीं पर अपनी कॉपी में। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहती है कि अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये लाइन इस तरह जा रही, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा, वो होगा tan थीटा। इसी को बोलते हैं स्लोप, यानी कि m। ठीक, इंक्लाइनेशन टुवर्ड x एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप या m, कितना झुका हुआ है tan थीटा। दूसरी बात, ये जो होता है ये, इसे बोलते हैं क्या, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। देखो y एक्सिस में ओरिजिन से लेके जहाँ भी ये काटेगी उसको बोल देंगे इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। अगर मान लीजिए लाइन इस तरह कटी हुई होती तो यही इंटरसेप्ट किस में होता, माइनस में होता, तो हम इसको माइनस के c बोलते हैं, अभी प्लस का c बोला है। तो फिर इक्वेशन बनती y = mx - c। अगर यहाँ बनी है तो इसका मतलब y = mx + c। तो इसी तरीके से ना हमें क्या करना है, आगे सॉल्यूशन करना है इस वाली इक्वेशन का, वेयर log k/10 इक्वल होता है log a/10 - के EA/r 2.303 RT। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पहले अलग से स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, सच दैट आपने एक बहुत फेमस नाम सुना होगा, वो आज आपके सामने आने वाला है कि ये EA/RT को क्या बोलते हैं। EA/RT होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, सॉरी ए इज़ द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। जो इक्वेशन में कांस्टेंट था ए, इट इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। एंड EA/RT जो है, इसको नोट कर लेना कि ये जो ए था ना कांस्टेंट, ये वाला, ये था फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और EA/RT क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये, यानी EA/RT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और क्योंकि ये ई की पावर में था इसलिए ये डायमेंशन लेस भी है और यूनिट लेस भी है, डायमेंशन लेस भी है और यूनिट लेस भी है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल याद रखो कि EA/RT इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेयर के इज़ द रेट कांस्टेंट एंड ए आपको पता लग गया फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। तो अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऐसे लिख दें रीअरेंज करके, log k/10 = -k EA/2.303 × 1/t प्लस log a/10। तो यहाँ पे क्या हुआ, यही इक्वेशन हमने थोड़ी रीअरेंज करके लिखी है। कोई फ़र्क नहीं है ऊपर वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, सिर्फ हमने रीअरेंज किया है। रीअरेंज का मतलब होता है आगे पीछे लिखना। इसको तो y मान लो, इसको m मान लो, और इसको x मान लो, और इसको c मान लो। तो क्या ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ याद करो, y = mx + c का। अगर आपने ऊपर वाला टॉपिक नोट किया होता तो ये y जो है ना वो log k है, यहाँ पे ध्यान करो, log k/10। ये जो c है ना, ये इंटरसेप्ट एट द y एक्सिस है, और ये क्या बताएगा हमें, log a/10। और ये जो है ना 1/t, ये वाली एक्सिस है, यानी कि ये y का x का रोल निभा रहा। और ये जो है ना, ये माइनस के EA/2.303 R, ये है हमारा स्लोप, यानी कि क्योंकि निगेटिव में है इसलिए डाउन की तरफ जा रहा, तो इसे बोलते हैं स्लोप, दैट इज़ माइनस के EA/2.303 R, दिस इज़ द स्लोप। और इस तरीके से जो है इंटरसेप्ट एट दी y एक्सिस हो गया तुम्हारा,
इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस तुम्हारा ये हो गया। ये है ना ग्राफ ऑफ द आर्हीनियस इक्वेशन, और उसका या आर्हीनियस लॉ बोल सकते हैं, द ग्राफ बिटवीन 1 टेम्परेचर एंड इन द लॉग के, यानी कि ये था वो जिसके लिए हमने इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की। अभी मैं आपको और भी कुछ बताना चाहता हूँ, तो अभी इसको एंड मत समझना। अभी नाउ वी टेक दैट, अगर दो इक्वेशन अलग अलग चल रही हैं, इफ़ देयर आर टू इक्वेशंस इन द डिफरेंट टेम्परेचर, या एक ही इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ ए इक्वेशन, मान लो कोई इक्वेशन है ना, उसमें टेम्परेचर T1 पर जो है रेट कांस्टेंट वो K1 है, ऑन द टेम्परेचर T2 द रेट कांस्टेंट इज़ K2। सो इन दिस केस अगर आपको दो इक्वेशन अलग अलग बनानी पड़े तो आप कहोगे log K2 बेस 10 इक्वल टू log A बेस 10 माइनस EA, एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी अगर सेम मॉलिक्यूल हैं दोनों बार, तो अपॉन 2.303 R इंटू T2। ये इक्वेशन नंबर आप मान लो 4th है। एंड अगर आप लोगे K1 के लिए तो आप लिखोगे log K1 बेस 10 इक्वल टू log A बेस 10 माइनस के EA ओवर 2.303 R इंटू T1, इक्वेशन नंबर 5। अब आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दो, क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हो, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 माइनस कर दो किससे, इक्वेशन नंबर 5 से, तो क्या होगा, इस बात को समझो ध्यान से। तो लो ये लिखोगे आप log K2 बेस 10 माइनस log K1 बेस 10 इक्वल टू, ये log A से log A कट जाएगा, यहाँ बचेगा EA माइनस के EA ओवर 2.303 RT2 माइनस EA, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2.303 RT1। यहाँ पर आप जो है ना, क्या है, जब भी कोई चीज़ log में बेस सेम हो और दोनों log माइनस हो रहे हों तो हम लिख सकते हैं log उनको डिवाइड में, यानी K2 अपॉन K1 और बेस 10 रहेगा इक्वल टू, अगर इन दोनों में से आप कॉमन लेना चाहे तो EA अपॉन किसको ले सकते हो, 2.303 R को आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ बचेगा माइनस के 1/T2 प्लस के 1/T1। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो क्या होगा, log K2 ओवर K1 बेस 10 इक्वल टू EA ओवर 2.303 R इंटू, इसे इधर ले आओगे तो हो जाएगा T2 माइनस के T1 ओवर T1 T2। दिस इज़ दी अनदर फॉर्म के अगर आपके पास दो अलग अलग कांस्टेंट हैं तो ये इस तरीके से आ सकते हैं। ये आया समझ में आपके कि नहीं आया? हाँ, इसमें एक चीज़ रह गई, अगर आप इसे चाहो तो इधर भी ला सकते हो, 2.303 को हम याद सकते हैं 2.303 R log K2 ओवर K1 बेस 10 इक्वल टू EA इंटू T2 माइनस T1 ओवर T1 T2, एंड दिस इज़ आल्सो ए वन फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। तो आर्हीनियस इक्वेशन बच्चों समझ में आई। इसके रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन है जो कंपटीशन में आते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और IIT देन यू सी दिस, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं यहाँ के बाद। इसमें कहा था कि भाई E जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी क्या डायमेंशन होती है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो वो E की पावर में था, माइनस के EA अपॉन RT था, तो जो चीज़ E के पावर में होती है वो डायमेंशनलेस होती है, बात ध्यान रखना। जो भी चीज़ क्या होगी E की पावर में होगी वो डायमेंशनलेस होगी। सो EA अपॉन RT इज़ डायमेंशनलेस या और यूनिटलेस भी है ना, यूनिटलेस भी है। तो इसको मान लो 1 मिनट के लिए आपने एक 1 रख, मतलब ये जो है 1 रख दिया, तो EA बराबर कितना आ गया आपका RT। तो यहाँ से अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ दी यूनिट ऑफ EA, तो R की यूनिट निकालो पहले और फिर उसको क्या करना पड़ेगा आपको, केल्विन से। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि EA जो है वो बेसिकली क्या है, जूल पर मान लो मोल है ना। तो साथ में सिर्फ एक चीज़ और जुड़ गई इसके अंदर की, पर केल्विन भी है, इतना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये कंपटीशन वाला सेक्शन था। इफ़ यू
आर अप्लाइंग फॉर कंपटीशन देन अदरवाइज छोड़ सकते हो। तो ये डिस्कशन था आपका, कंप्लीट डिस्कशन हो गया। मैं कुछ क्वेश्चन पोस्ट करूँगा, अगर आपको मतलब वो क्वेश्चन करने होंगे, और वो क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास उनको सेंड करना। अभी हमें पढ़ना है व्हाट इज़ दी कैटलिस्ट, पूरा सेक्शन पढ़ना है, तो इसके बाद हम कैटलिस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।